गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं 25,000 जीके का जो तूफानी रिवीजन हम लोग लेके चले हैं, जिसमें 11वां पार्ट्स। अभी तक आपको 10 क्लास अवेलेबल करवाया गया, जिसमें लगभग 5,000 से ऊपर क्वेश्चंस करवाए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में 500 से एबव लगभग 600 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आए थे कि सर कुछ एग्जाम्स में, ये बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस इससे कुछ लड़ा था, तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, या तो आप बीएड, टेट, सीटेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, सभी में ये काम आने वाला है। तो लगातार आप दिल थामकर कम से कम 1 घंटा बैठिए, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होने वाला है। और ये टारगेट हम लोग बहुत जल्द ही पूरा करेंगे, 25,000 पुराएंगे। और इससे पहले साइंस का सुनामी भी चल रहा है, उसे भी देखें, और साइंस का बेसिक क्लास आ रहा है, वो भी आप चलाते रहें, देखते रहें, ताकि आपका एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। बाकी मैथ रीजनिंग के लिए तो हम लोग पहले ही प्रतिबद्ध हैं, लगातार आपका तैयारी हो ही रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने ऑप्शन आता है तो आप ऑल वाले को प्रेस करिए, लाइक करिए और दबा के शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित न रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर कैपिटल लेटर में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिखें, वहां पे ज्वाइन वाले ऑप्शन को प्रेस करें। उसके बाद फाइल में जाके जो भी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। लेसर किरण पुंज का प्रमुख लक्षण क्या है? कला संबंध। लेसर किरण पुंज जो होता है उसमें कलाकारियां दिखाई जाती है, कहीं कहीं पे प्रकाश के द्वारा आकृति बनाई जाती है। तो लेसर किरण पुंज का प्रमुख लक्षण क्या है? कला संबंध। किसी विद्युत तापक की कुंडली, विद्युत तापक विद्युत हीटर को कहते हैं, जिसमें खाना बनाया जाता है या जिससे ताप के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी विद्युत तापक यानी विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। हम लोग पहले से जानते हैं नाइक्रोम। परिस्थित्र में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रित करना। ताप अस्थायी थर्मोस्टेट जिसको कहते हैं, परिस्थित्र जो कहते हैं, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, उसी को हिंदी में लिखा, बड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिखा। तो इसका कार्य होता है, यानी आप ये पूछ सकता था कि जो इसमें रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापक्रम को नियंत्रित करना। तो उसी को लिखा है परिस्थित्र में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रित करना। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए? सिंदरी में। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पे। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। इसको हाइगेंस भी पढ़ते हैं, ह्यूगेंस भी लिखा हुआ है। तो प्रकाश का तरंगी सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। तो प्रकाश के 3 सिद्धांत दिए गए थे। फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया और तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। नेक्स्ट है पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि? अग्नि का प्रयोग, अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट है दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस तकनीक द्वारा होता है? एक्सरे तकनीक के द्वारा। एक्सरे का प्रयोग मेडिकल में किया जाता है और साथ ही साथ धातु को क्रिस्टल संरचना का पता लगाने में भी एक्सरे तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। अब केंद्रीय पंप दक्षता अधिकतम कब होती है? जब उसके फलक पहले आगे फिर पीछे की ओर झुके हों। अब केंद्रीय पंप की दक्षता अधिकतम होती है जब उसके फलक पहले आगे फिर पीछे झुके हों। दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट। दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। लेंज का नियम भी आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं भिन्न आकार वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये आइसोमर कहलाते हैं। समान मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं भिन्न आकार वाले जो होते हैं वो आइसोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट है ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हीट इंजन।
ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले हीट इंजन। कौन सा तरल घर्षणहीन एवं असंपीड्य होता है? तो आदर्श तरल। आदर्श तरल में घर्षण नहीं होता है, घर्षणहीन और असंपीड्य होता है। आगे है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म के द्वारा क्या निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत बल मस्जिद किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। पुस्तक मिकी माउस, बड़ा इंपॉर्टेंट, मिकी माउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी की। पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी की। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट से कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, जबकि प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, आप जानते हैं। प्रथम भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। लुधियाना किस नदी के किनारे है या तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है लुधियाना। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था। संविधान के प्रमुख समिति में अध्यक्ष, प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या थी 7 और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, आप जान रहे हैं। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.4। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2, अपवर्तनांक 2.417, लेकिन 2.4 देता है। भारी जल D2O का अनुभार क्या होगा? तो 20। क्वेश्चन बार बार दोहराने से पूरा माइंड में फिट हो जाएगा और यही तरीका है कि आप डेली 500 या 1000 क्वेश्चन अपने माइंड को रूबरू करवाएं। RDX का एक अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। RDX का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, जबकि न्यूनतम अधिकतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कई गुना है? तो 1840 गुना। प्रोटॉन के भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना। तो साइंस के सुनामी में ये सब क्वेश्चन दोहराया था। फिर यही सब क्वेश्चन आपको यहाँ जो तूफानी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसमें दोहराएगा। तो बार बार फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जैसे कि लगातार, जैसे ही साइंस में पूरा समाप्त करूंगा, फिर लाइव टेस्ट का मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, लगातार क्वेश्चंस अवेलेबल कर रहा हूँ ताकि आपका लाइव टेस्ट डेली एक सेट के रूप में चले, ताकि आपका जीके और साइंस पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसको पढ़ते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना। हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को? कपिल देव, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था भारत के लिए। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। 1/10 भाग। नेक्स्ट है किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? काली रंग की वस्तु सभी रंग को अवशोषित करने के कारण वो काली होती है, और जो श्वेत रंग होता है वो सभी को प्रतिकर्षित कर देती है, विकर्षित कर देती है, लौटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फाइदोमीटर। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मोसले ने, जबकि पुराना वाला का मेंडलीफ। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, या 2 जोड़ा भी दे सकता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। किसके सिद्धांत के अनुसार गहरा जल शांत बहता है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है एनीमोमीटर से। हवा की शक्ति तथा गति एनीमोमीटर से, जबकि जो हवा का दाब होता है, वायु दाब, वो बैरोमीटर से। रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विद्युत ऊर्जा में। रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। आगे है कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है लाल हरा मिलाने से। नेक्स्ट है मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ग्रसनी में। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में, क्योंकि केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता और सोडियम से ऑक्सीजन प्रतिक्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जाता है? किडनी रोग में। किडनी का जो रोगी होता है उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, ये लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, या तो आप ऑप्शन में रहेगा परिकिरण के कारण, ऐसा भी बोल सकता है। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? पितरस। अमाशय में भोजन के पश्चात पितरस। नेक्स्ट है कि रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ये कोई एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट है, इराक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, आप जानते होंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन होता है जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, या विटामिन के बारे में पूछे तो विटामिन के होता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ये मृदा अपरदन कहलाता है। जब ऊपर से मिट्टी बारिश के कारण नीचे आता है पहाड़ी के तल में, तो मृदा अपरदन कहलाता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? 50। भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति 50। कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? धारिता। डीसी को ब्लॉक करने के लिए धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो मनीला में। एशियाई एडीबी का कार्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में और तख्ते ताउस ले गया था। नेक्स्ट है, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो ये लोकसभा में। संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, और राज्य वाले विधानसभा में लाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। पीछे भी आपको बताए थे, जबकि वायु का गति मापा जाता है मैनोमीटर से। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप, ये हो गया कार्बन 60, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार है राष्ट्रपति को। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सोखने में शामिल कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना या केशिकत्व की क्रिया, इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल का नाम किससे जुड़ा? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं गंगूबाई हंगल। किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। जबकि बंगाल विभाजन 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, हवा का बुलबुला जल में कार्य करता है अवतल लेंस के जैसा। नेक्स्ट है, हेसेंस रोग का संबंध है लेप्रोसी से। हेसेंस रोग का संबंध है लेप्रोसी से। आगे है, लोहे पर लगने वाला जंग फेरस प्लस फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। लोहे पर लगने वाला जंग होता है फेरस प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अंगुली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन। अंगुली के नाखून में कैरोटीन। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। वर्षा उपहार भिंडी की एक प्रजाति है। यू आकार की झील का निर्माण होता है हिमानियों से। यू आकार की झील हिमानियों से। वह पौधा जिससे तकनीकी रूप से डीजल बनाने की योजना है जेट्रोफा। वह पौधा जिससे तकनीकी रूप से डीजल बनाने की योजना है जेट्रोफा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य संभाल सकता है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम का पुराना नाम है डच गुयाना। सूरीनाम देश है जिसका पुराना नाम है डच गुयाना। इतिहास का वह शासक जिसे हाथियों का शिकारी कहते हैं? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय हाथियों का शिकार करता था। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण स्ट्रांसियम, जबकि हरा का बेरियम, पहले भी बता चुके हैं। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 गुने
10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि रेडियो तरंग भी होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इसलिए प्रकाश के चाल के बराबर ही जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी प्रकाश के चाल के बराबर होते हैं। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हो गया मार्स गैस है तो मीथेन। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है गला। हल्दी के पौधे को खाने योग्य भाग है प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है प्रकंद। नेक्स्ट है वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तित नहीं होता, क्या कहलाता? उत्प्रेरक। वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदलती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तित नहीं होता, उत्प्रेरक। नेक्स्ट है तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए हुए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? वाइल का नियम कहते हैं। तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए हुए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहते हैं वाइल का नियम। घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस मात्रक, जबकि एसआई मात्रक मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में भी और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में भी कि केजी प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर, जबकि सीजीएस में होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि जब किसी पिंड को आंशिक अथवा पूर्णतः डुबो दिया जाता है तो वह अपने भार में आभासी कमी अनुभव करता है। किसी वस्तु को आप पानी में उठाइए तो आपको भार कम लगेगा जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली में। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा यानी बेल जो होता है, जो घंटी जो होता है, जो बजाने वाला बेल धातु में होता है Cu तथा, तो कॉपर और टीन से बनता है घंटी धातु या घंटा धातु, कॉपर तथा टीन। नेक्स्ट 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁹ मीटर। पूरा बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया गया थ्योरी क्लास में भी। 1 नैनोमीटर किसके बराबर? 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है जलयानों की चाल नापने की इकाई नॉट प्रति घंटा, नॉट प्रति घंटा। सिस्मोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? भूकंप का। आंशिक रूप से पानी में डुबोई सीधी छड़ी झुकी हुई मालूम पड़ती है तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी मापन की इकाई है उष्मा की। कैलोरी मापन की इकाई है किसकी? उष्मा की इकाई है कैलोरी। नेक्स्ट है कि कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं में समान दाब एक सा कार्य करता है? ये पास्कल का नियम कहना है कि जो तरल जो होता है, जो द्रव में जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में समान रहता है, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बना होता है मृदु लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पॉइज अनुपात। पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइज अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल परिवर्तित करती है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये ब्रोमीन पारा। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ब्रोमीन पारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? 2 पटरियों को जोड़े रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलीबीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? तो होयसल के द्वारा। हेलीबीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? होयसल के द्वारा। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में है द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट है शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसके जन्म शताब्दी पर रखा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी, मतलब 100 वर्ष जो पूरा था इनके जन्म का, तब रखा गया था शताब्दी एक्सप्रेस। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? खेल न खेलने का निर्णय, वॉक ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं से 8वीं सदी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? पल्लव और चालुक्यों के द्वारा। 6वीं और 8वीं सदी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? पल्लव और चालुक्यों के द्वारा। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रेलिंग, स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है। 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली NH विकास योजना, ये जो होता है गोल्डन क्वाड्रेलिंग या स्वर्णिम चतुर्भुज, 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली योजना।
गोल्डन हैंडशेक संबंधित है कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक। पृथ्वी के किस स्थान पर सूर्य प्रकाश सर्वदा समान होती है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी किस स्थान पर सूर्य प्रकाश सर्वदा समान होती है? विषुवत रेखा पर। मानव शरीर में आहार मुख्यतः किसमें पचता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति का कोण होता है कितना? तो ये होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति का कोण होता है 90 डिग्री। जापान में कौन सा पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? इकेबाना। इकेबाना पुष्प का एक प्रचलित प्रकार है। कहाँ? जापान में। बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। बंद कमरे में जब आप पंखा चलाते हो तो तापमान बढ़ता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। पीले फास्फोरस को। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित होता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। हाइजीन विज्ञान। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर, जिसको टांका भी कहते हैं, किसका मिश्र धातु होता है? तो ये जो होता है टीन और शीशा का। एसएन मतलब टीन हो गया, पीबी मतलब लेड, शीशा हो गया। नेक्स्ट है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः किस प्रशीतक का प्रयोग होता है? ये होता है अमोनिया, NH3। कहता है प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः किस प्रशीतक का प्रयोग होता है? NH3। क्रैक सॉफ्ट के केंद्र में क्रैक पिन के केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? छेप कहलाती है। क्रैक सॉफ्ट के केंद्र से क्रैक पिन की केंद्र की दूरी छेप। नेक्स्ट है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह किसका कथन है? चार्ल्स के नियम। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, एक फंक्शन है, या किसने कहा था? तो चार्ल्स ने, इसलिए चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है अल्टीमीटर। उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई मापना है तो अल्टीमीटर। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली नाइक्रोम होते हैं उसमें। विद्युत मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन के। विद्युत मशीनों के ब्रश कार्बन। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो ये प्रवेश्यता कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता। प्रतिबाधा मतलब रुकावट है, प्रवेश्यता मतलब हो गया उसमें प्रवेश कर जाना बिना रुकावट के, तो उल्टा हो गया। तो यही पूछ रहा है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रवेश्यता। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय क्या है? तो गंधक का अम्ल है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं उसको। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के। डीएनए फिंगरप्रिंट किस परिविधि का उपयोग करता है? तो सदर्न ब्लॉटिंग का। एराबिका किसका एक प्रकार है? कॉफी का। एराबिका कर्नाटक का एक कॉफी है। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी से पशुओं में होता है मिल्क फीवर। नेक्स्ट है, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG में कितने देश हैं? 45 देश NSG में। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? ध्रुवों पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व ध्रुवों पर। भारत में केंद्रीय औषध शोध संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट किस प्रकार जमता है? द्रुत गति से। द्रुत गति से अधिक मात्रा कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म होने के कारण नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? kg मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो यह है बेट्रॉन चक्र पर। गैस का टरबाइन है जो बेट्रॉन चक्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पर। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पर आधारित है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर है? फ्लेमिंग के बामहस्त बाएं हाथ के नियम पर। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बदलते रहने वाले वोल्टेज के उत्पादनकर्ता को कहते हैं एम्पलीफायर। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बदलते रहने वाले वोल्टेज के उत्पादनकर्ता को एम्पलीफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, सेल की क्षमता में मापी जाती है एम्पियर प्रति घंटा में। सेल की क्षमता खाली स्थान मापी जाती है किसमें मापी जाती है? एम्पियर प्रति घंटा में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है चेन्नई में।
कोयम्बेडु एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है, चेन्नई में कोयम्बेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुनेलवेली शहर खाली स्थान नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? तो तामिरबरनी, दोनों नाम वैसा ही है। तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर है? तामिरबरनी, तामिरबरनी नदी के तट पर है तिरुनेलवेली शहर। किस महान मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराई। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, गिरीश चंद्र घोष। अस्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? बाजरा, अस्मट। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन लोगों को भारत का सबसे पुराने निवासी माना जाता है? नेग्रिटो को, नेग्रिटो को। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखे गए? चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड का निर्माण 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच हुआ। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायल को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह के परिवार का उसमें हत्या कर दिया गया था, तो उधम सिंह ब्रिटेन जाके जनरल डायल की हत्या की थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? कालपी के युद्ध में, कालपी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से, क्योंकि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त किया था। नेक्स्ट है सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। सूर्य व पृथ्वी के मध्य में बुध और शुक्र। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। दशमलव पद्धति का उद्गम में होता है भारत में, दशमलव पद्धति का उद्गम कहाँ हुआ? भारत में। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? एक तरफ से खुदे हुए सिक्के रहते थे भारत में सबसे पहले। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों को विभाजित करता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। सबसे पहले ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने सूरत में अपना कंपनी लगाया था। जेद्दा एक महत्वपूर्ण क्या है? तो हवाई अड्डा है, जेद्दा एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुआ? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष इन्हें कहा जाता है, यही ब्रिटेन के सांसद बने थे। नेक्स्ट है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है? प्याज में। G7 का नया सदस्य कौन है? रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? ब्रिटेन के। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? उत्पाद शुल्क। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत है? उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंबल नदी। नेक्स्ट है कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला एवं पेरम्बूर में, कपूरथला और पेरम्बूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां जो 3D फिगर होता है रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। जो त्रिविमीय छवियां बनती है उस जो तकनीक है उसे होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में तेज उड़ सकते हैं क्योंकि मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रस्रवित तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए अंधेरे में चमगादड़ उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किसके कारण मर जाते हैं? तो सिरोसिस के कारण। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सिरोसिस के कारण मरते हैं। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा गया? क्यूबा को। क्यूबा को कहा गया चीनी का कटोरा, शुगर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है, तो ग्रेफाइट का। पेंसिल सिक्का ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, या पेंसिल शीशा जो भी बोलिए, ग्रेफाइट का। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है, तो ये चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में आर्य भारत में कब आए थे, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व भारत में आए थे मध्य एशिया से आर्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, केप कनेडी में। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप कनेडी में। नेक्स्ट है, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, तो सौर मंडल में यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया। बृहत्तम ग्रह है बृहस्पति, क्षुद्रतम मतलब सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। 3 क्वेश्चन बना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे चमकीला शुक्र। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर महान ग्रंथ है, तो शासन पर या राजनीति पर। संसार में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। कौन सा आधिकारिक सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय की जंजीर बांधी जिसे साधारण प्रजा भी अपना अभियोग लाने के लिए हिला सकती थी, जहांगीर। न्याय की जंजीर किसने बांधी थी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है IDA। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था IDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है परोक्षी मतदान। मतलब डाक मतदान को और क्या कहा जाता है, परोक्षी मतदान। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह न केवल नौसैनिक अड्डा है बल्कि लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक भी है, विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह न केवल नौसेनाओं का अड्डा है विशाखापट्टनम, और लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक भी। आगे है, आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ, 13 अप्रैल 1469। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 13 अप्रैल 1469। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वाहन में वायु अत्यधिक प्रदूषित किससे होता है, शीशा से। किसी भी शहर में वाहन से वायु सबसे अधिक प्रदूषित होता है लेड यानी शीशा से। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा, डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा कहते हैं, किसको सूचित करता है, शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से संबंधित है डेक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई पद पर रहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु, कोलंबिया। कल्पना चावला एक मतलब भारतीय अमेरिकन थी जो गई थी अंतरिक्ष में और वहां से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कोलंबिया नामक शटल था। नेक्स्ट है, किसे भारतेंदु के नाम से जाना जाता, हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रिंग होते हैं, 5, जो 5 महादेशों को सूचित करते हैं। नेक्स्ट है, CR दास किस 5 महासागरों को सूचित करते हैं, CR दास किस नाम से विख्यात हैं, तो ये देशबंधु के नाम से, चित्तरंजन दास देशबंधु। भू दिवस यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, जबकि जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे, तो महाभारत देखे होंगे, गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल हरियाणा में है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, लगभग 27.3 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय भ्रूण की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का। मानवीय भ्रूण की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि। भारतीय नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों की, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है, भारत। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे, बदायूं का प्रशासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के
सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत के संचित निधि से। वह कौन सी धातु है जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठती है? सोडियम। इसीलिए इसे किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि किरोसिन में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट है, चूने के पानी में CO2 का अधिक प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक डाला जाता है तो CaHCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं जो बनता है CaCO3 के होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस से उत्पन्न अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये सारे लाइट में आपको क्लियर करवाया जाएगा कि कहाँ पे रखेंगे, कहाँ, ट्रिक के द्वारा कभी नहीं भूलिएगा। कोई एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो फोकस पर। नेक्स्ट है, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना है? तो 1/1840, क्योंकि हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही होता है, तो ये इसलिए 1/1840 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये बाष्प दाब का अवनमन होता है। राउंड का नियम मुख्यतः बाष्प दाब का अवनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हर तरह के साइंस से रूबरू मैं आपको करवा रहा हूं, बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को लगातार देखते रहना। बीच में बोर हो रहे हैं तो बोर नहीं होना है, लगातार देखिए, क्योंकि आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो कितनों परेशानी हो, आपको स्थिर से कंसंट्रेट होकर रहना पड़ेगा। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? तो ये विद्युत अपघटक का तुल्यांकी भार से। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम विद्युत अपघटक का तुल्यांकी भार से। किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? अभिदृश्यक लेंस के व्यास पर। किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता अदृश्यक लेंस के व्यास पर। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी। पृथ्वी पर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं कितने अंश पर आपस में मिलते हैं? 180 डिग्री देशांतर पर। 180 डिग्री देशांतर पर, 0 से 180। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन। नैना भूमरा के मंदिर किस काल संबंधित है? गुप्त काल से। नैना भूमरा मंदिर गुप्त काल में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? गोदान। गोदान का एक पात्र है होरा। भारतीय राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारतीय राष्ट्रीय आय की सही संरचना में आने वाला एक कठिनाई अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? विस्तार यानी एप्लीट्यूड। यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन क्या कहते हैं? विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32, प्रस्तावना उसको बोल सकते हैं। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? प्लेटों के बीच क्षेत्र में। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा जो रहता है प्लेटों के बीच क्षेत्र में। लैंडस वर्ग विधि का संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। लैंडस वर्ग विधि का संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। तो आप देख रहे हैं कि हर तरह के साइंस से अधिक जोर साइंस पे दिया गया, क्योंकि अब का जो एग्जाम का जो ट्रेंड है वो साइंस अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो याद रखना है कि लैंडस वर्ग विधि क्वथनांक उन्नयन से। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? अपरगामी अनुप्रस्थ सितार के तार में। नेक्स्ट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ? 1905 ईस्वी में लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी 1905 लंदन में। चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? क्रिकेट। आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन सिंचित होता है एनोड पर। सीमेंट बालू एवं जल का एक मिश्रण कहलाता है मोर्टार। सीमेंट बालू और जल का मिश्रण मोर्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एक चालक के तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार। समुद्र के अंदर खास करके जो जहाज समुद्री होता है सोनार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है,
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जबकि एसी को उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, किसी संचायक सेल में संचित होता है रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है समांतर क्रम में। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए जो बत्तियां होती है समांतर क्रम में। न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? सिक्के के अध्ययन से। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहीं कहीं पे लिखता आधा न यू है, इस प्रकार से करके न्यूमिस्मेटिक्स इस प्रकार से। तो ये सिक्कों का अध्ययन। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश जीबी मावलंकर थे, ये गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ पे लिखना चाहिए गणेश बी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है ये होलोग्राम। पीछे भी बताए थे लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब होलोग्राम। नेक्स्ट है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजना। बवंडर क्या है? अति न्यून दाब केंद्र को बवंडर कहते हैं। डीजल इंजन के बुसाव में क्या होता है? तो ये केवल वायु होता है। डीजल इंजन के बुसाव में वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन है कार्बन ब्लैक। मुक्त अंतरिक्ष की परिगम्यता से कम परिगम्यता वाले पदार्थों को जाना जाता है प्रतिचुंबकीय में। मुक्त अंतरिक्ष की परिगम्यता से कम परिगम्यता वाले पदार्थों को जाना जाता है प्रतिचुंबकीय के रूप में। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक 0 है। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक है 0। स्टील रेल्स की झलाई की जाती है थर्मिट वेल्डिंग द्वारा। स्टील रेल्स की झलाई की जाती है थर्मिट वेल्डिंग द्वारा। एक ही आयाम के दो ध्वनि तरंगों को क्या जानकर एक दूसरे से विभेदित किया जाता है? तारत्व जानकर। तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसी को देखते हैं। एक ही आयाम के दो ध्वनि तरंग क्या जानकर एक दूसरे से अलग किया जाता है? मतलब मान लिया जाए एक ही सेम आयाम है तो कैसे पता चलेगा कि इसका आवाज हम लोग कैसे पहचान जानते हैं कि कौन बोल रहा है? तो तारत्व के कारण। गंधक किसमें घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में। कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता की प्रथम खोज किसने की थी? क्यूरी एवं जूलियट ने। क्यूरी एवं जूलियट ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता खोज की थी। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार होता है इस तथ्य के खोजकर्ता टी.एच. मॉर्गन। क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार होता है इस तथ्य की खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस राजवंश में महाबलीपुरम को विकसित किया था? पल्लवों ने महाबलीपुरम को। इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार 1932 में। भारत में अछूतों के लिए हरिजन मतलब हरि का जन मतलब भगवान के लोग किसने कहा था? ये गांधी जी ने। कब कहा था? 1932 में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368। सीधे इतना ही याद रखना है। फिर से संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? रत्नागिरी। अल्फांसो आम का एक रूप है, आम का एक प्रकार है, तो ये सबसे ज्यादा रत्नागिरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? 1928 में। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928। गंधी बग पीड़क कीट है धान का। गंधी बग पीड़क कीट है धान का। गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है 10%। गन्ना में चीनी कितना परसेंट होता है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है गन्ना। अंधी गुड़ाई से संबंधित गुड़ बनता है ना गन्ना से, तो गन्ना। नेक्स्ट है, अच्छे दही में अम्लता होती है 0.7%। अच्छे दही में अम्लता 0.7%। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होता है? बाईं ओर। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होता है? बाईं ओर। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली मतलब भारत में हरित क्रांति जो आया वो पंतनगर से शुरुआत हुआ था।
सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक है तांबा। सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक तांबा। नेक्स्ट है, जब तांबे के दो परतों को जोड़ा जाता है तो आमतौर पर जोड़ा बना होना चाहिए ताम्र का। जब तांबे के दो पत्रों को जोड़ा जाता है तो आमतौर पर जोड़ बना होना चाहिए, जो जोड़ बना होना चाहिए वो भी ताम्र का ही होना चाहिए। रांगा एक विशेष मिश्रण है टीन और शीशा का। रांगा जिसको सोल्डर बोलते हैं। कोबोल प्रोग्राम में वर्गीकरणों की संख्या 4 है। कोबोल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें वर्गीकरणों की संख्या 4 है। किसी एकल तिल्ली में बंद इलेक्ट्रॉनिक घटक कहलाते हैं समन्वित सर्किट। किसी एकल तिल्ली में बंद इलेक्ट्रॉनिक घटक कहलाते हैं समन्वित सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 1.2 से 1.7%। स्टील में कार्बन की मात्रा 1.2 से 1.7%। रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? वायु की आर्द्रता और तापमान को। रूम एयर कंडीशन एसी जो होता है वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। चुनाव अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? थिनर के रूप में। पेंटो में टर्पेंटाइन तेल एक देखते होंगे पेंट करने के लिए, आप घर में रहते हैं, गेट पेंट करना है, खिड़की पेंट करना है, तो उसमें एक थिनर के रूप में दिया जाता है तरल, तो वो जो होता है टर्पेंटाइन उसको बोलते हैं। तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? थिनर के रूप में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसकी समानुपाती होती है? तो गिरते समय के वर्ग के समानुपाती होता है। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु, कोई पिंड गिर रहा है तो उसके दूरी किसका समानुपाती होता है? समय के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो गलनांक घट जाता है, इसलिए जब बर्फ के टुकड़े को एक दूसरे पर रख के जोर से दाबा जाता है तो वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 3 अवयव कौन? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। राष्ट्रध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज को, जो झंडा है, उसे संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो के सुधार का उद्देश्य क्या है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार था मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? पैट्रिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। टाइगर वुड्स किस खेल संबंधित है? गोल्फ से। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग मिलते हैं? तो 7 होते हैं श्वेत प्रकाश में। आगे हैं, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? ये डेसिबल है। आवाज की तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता का इकाई डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य यानी आंतरिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स किससे संबंधित है? 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भी कहिए, जो इंडिया का टाइम है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सिक मैंस ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तो ये तुर्की का, सिक मैंस ऑफ यूरोप नाम है तुर्की का, यानी कि आप कह सकते हैं यूरोप का मरीज। सिक मैंस मतलब मरीज होता है, यूरोप का मरीज तुर्की। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे, इन्होंने ही पुस्तक लिखा था एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, हम सभी जानते हैं। आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। एंड्रॉयड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? कोई द्रव नहीं होता एंड्रॉयड बैरोमीटर में। नेक्स्ट है, रोटामीटर
का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? प्रवाह को मापने में रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे जल का प्रवाह मापने में वेंटूरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1869 ईस्वी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी को किसके सेवन से रोका जा सकता है? विटामिन सी, स्कर्वी को। निकट दृष्टि को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा, और दूरदृष्टि को उत्तल लेंस के द्वारा। गिद्धा किस राज्य का लोकनृत्य है? पंजाब, बिल्कुल आपको पहले से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध प्रतिपादक संयुक्ता पाणिग्राही है? तो ओडिसी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध प्रतिपादक संयुक्ता पाणिग्राही है? प्रतिपादक संयुक्ता पाणिग्राही। तो ओडिसी नृत्य के जो प्रतिपादक थे वो संयुक्ता पाणिग्राही ये नाम है। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? फाल्गुन। प्रथम होता है आपका चैत। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसमें सबसे ज्यादा तेज चलती है? स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे का स्रोत क्या है? तो पारा का जो स्रोत है सिनेवार, पारा प्राप्त किया जाता है सिनेवार से। फ्यूज वायर का सर्वोत्तम अभिलक्षण क्या है? एक ऐसी तार जिसका उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक हो, ये फ्यूज वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग कारक किसके द्वारा बड़ा होता है? अधिकतम मांग बटा संबंध लोड, अधिकतम मांग बटा संबंध लोड। नेक्स्ट है पदार्थों की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस है जो वेल्डिंग और कटिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाए तथा धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिलन कहलाती है। यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाए फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाए, अनिलन कहलाता है। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट अस्थायी, जबकि ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा, और अस्थायी जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के द्वारा होता है, पीछे भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन B/C, जबकि वसा में ADE-K। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में किसके साथ आयरन तथा कार्बन होता है? तो ये होता है क्रोमियम और निकेल के साथ, क्रोमियम और निकेल के साथ। नेक्स्ट है कि सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, याद रखना है। मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान सेरेबेलम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग होता है? असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? असेंबली लैंग्वेज। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूटों के द्वारा, एलोरा मंदिर। अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किसने किया? गौतम बुद्ध, अष्टांग मार्ग। अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया? तो मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता ने MBT मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के बारे में ये वर्णन किया था, क्योंकि 1333 ईस्वी में ये दिल्ली पहुंचा था तो MBT ने इसे गाजी की उपाधि दी थी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1336 में विजयनगर शहर 2 भाइयों द्वारा स्थापित किया गया जिनके नाम हरिहर एवं बुक्का थे। ये किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया था? ये 1 चैत्र 1957, सीधे याद रखना है 1957 में राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया, शक संवत वाला जो राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है कोच्चि में। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस देश से संबंधित है? कोरिया। कोरिया को कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, सुबह के शांत भूमि। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है, तो लघु सप्तऋषि का भाग है ध्रुव तारा। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार पैदा होती है, हाइड्रोजन का संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस दिन पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, पृथ्वी को किस में होना चाहिए, उपसौर। सबसे निकट होता है उपसौर, सबसे दूर होता है अपसौर। नेक्स्ट है पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष या पार्शिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए 42वें संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित होता है, चुनाव आयोग के द्वारा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नागार्जुन कौन थे, वैदिक दार्शनिक थे नागार्जुन। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। किस रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु के विखंडन में लगा समय क्या कहलाता है, तो अर्ध जीवन काल कहलाता है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु के विखंडन में लगा जीवन काल अर्ध जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था, जी लेक्लांसे ने। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम जी लेक्लांसे। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको आप भू-अस्थायी उपग्रह कह सकते हैं, तो ये जो होता है 36,000 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। शनि के जो वलय हैं उसकी खोज किसने किया, गैलीलियो ने। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है वह राज्य किसने शासित, राज्य के राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का एक दूत के समान होता है। नेक्स्ट है दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, वे थे बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने से कहा जाता है, यह लेखन स्क्रिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने से कहा जाता है, लेखन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, महानदी के किनारे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप टापू किससे उत्पन्न होता है, रीफ फॉर्मेशन। लक्षद्वीप टापू किससे उत्पन्न है, रीफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है, संसद। असम के वैष्णव संत श्री शंकर देव का जन्म स्थान कहाँ है, बोरडोबा। सत्य दैवत्व और सौंदर्य, सत्यम एवं सुंदरम जिसको आप कहते हैं, सत्य दैवत्व और सौंदर्य, सत्यम एवं सुंदरम किसका आदर्श सोक्ति है, दूरदर्शन का। दूरदर्शन में आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है सत्यम एवं सुंदरम, ये आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो यह है डेंथलेन प्रपात, डेंथलेन प्रपात। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात डेंथलेन प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपचरकूट, मीमकूट तथा पालकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, मिजोरम। छपचरकूट, मीमकूट, पालकूट सब कूट लगा हुआ है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लाइफ डिवाइन, एक डिवाइन लाइफ के लेखक दांते था और ये लाइफ डिवाइन है तो अरविंद घोष, कंफ्यूज नहीं होना, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। उगते हुए सूरज का देश जापान। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। यदि पूछता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात, लेकिन प्रायद्वीपीय लगा देता है तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, लाल समुद्र तथा मेडिटेरियन समुद्र को। सुएज नहर लाल समुद्र और मेडिटेरियन समुद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, तो चमड़ा चेन्नई, ऐसे भी याद रख सकते हैं चमड़ा चेन्नई।
मानव शरीर में धमनियों का क्या तात्पर्य है? हृदय से रक्त को लाना। हृदय से शुद्ध रक्त लाता है धमनी, जबकि शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त ले जाता है शिराएं। नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है अवमंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है ये होता है क्यूरी ताप। साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना होती है विक्षेपण। विक्षेपण, साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंगों की घटना विक्षेपण होती है। नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का। लाल का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत युग में किस पर आधारित है? तो यह है सीबेक प्रभाव पर। ताप विद्युत युग किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर। असम की भौगोलिक बनावट के अनुसार इसके उत्तर में कौन सी घाटी है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। असम के भौगोलिक बनावट के अनुसार असम के उत्तर में कौन सी नदी घाटी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। नेक्स्ट है, शास्त्रीय गायिका शोभा गुरटू किस गायन की मलिका मानी जाती है? ठुमरी गायन। ठुमरी गायन की मलिका मानी जाती है ये शोभा गुरटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। धर्मों के मिलन स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल हाजो दर्शन योग्य है। यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थली? हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। धर्मों के मिलन स्थली के नाम से प्रसिद्ध एक स्थल है हाजो। यहाँ जो है किन धर्मों का मिलन स्थली? हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? शिवाजी। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी। रावी रंजीत। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भिक्षुक बनकर सरवनबेलगोला में बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता पर पड़ा है? अगस्त। अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश ने भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। इलेक्ट्रॉनिक आयरन में प्रयुक्त हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एल्टीमीटर। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड एल्टीमीटर ऐसे भी याद रख सकते हैं। एलूरा के 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 से 800 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? विधानसभा के चुने गए सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान स्थापित किया था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? के आसिफ के द्वारा। मुगले आजम फिल्म के निर्माण करता था के आसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी। भारत में सर्वप्रथम रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय शोक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र। वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडवेट MODVAT मोडवेट किससे संबंधित है? विक्रय कर से। विक्रय कर, विक्रय टैक्स जो दिया जाता है उससे मोडवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर। याद रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। सेड्रल आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सेड्रल आयोग का संबंध शिक्षा से। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में।
शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। शासक खारवेल का नाम ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी पीटी उषा। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पीटी उषा। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। नेक्स्ट, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चीन है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दी गई? 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? अकबर ने मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, अकबर। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जबकि ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ से मिलता है? मकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण के किसके द्वारा दिया? जवाहरलाल नेहरू। ट्राइडिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसका 75% भाग या 3/4 भाग ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? लघु सप्तऋषि का भाग है ध्रुव तारा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग करते हैं। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? हाइड्रोजन के संलयन से। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली से नींबू शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली से यदि शरबत पीना चाहेगा तो नहीं टान सकता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक, मालप्रभा परियोजना भी कर्नाटक। नेक्स्ट, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो पृथ्वी को किस में होना चाहिए? उपसौर। सबसे निकट उपसौर, सबसे दूर अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। बार बार दोहरा भी रहा है कुछ क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा होता है? चुनाव आयोग के द्वारा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर के। नागार्जुन कौन थे? वैदिक दार्शनिक। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ स्थल कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? समता अंशधारकों के पास। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है समता अंशधारकों के पास। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास जिस पर सीरियल भी बन चुका है, टीवी सीरियल, देवकी नंदन खत्री। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किस देश की मुख्य उपज है? तो यह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्राकृतिक रबर किस देश की मुख्य उपज है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र के। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? गुजरात। जबकि किस प्रायद्वीपीय राज्य का पूछा है? तो आंध्र प्रदेश, पीछे ही बताया आपको। भारत के टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सबसे अधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा क्या है? योग। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा योग। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान चलाया गया जिस समय बंगाल का शासक महिपाल, पाल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीय भागीदारी के बीज किसमें शामिल थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीय भागीदारी के बीज किसमें शामिल थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण किसके द्वारा
किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारत में बाजार नियंत्रण सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? उनके राज्य के 8 महान विद्वान वही अष्ट दिग्गज थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता किसके हाथ में आई? पेशवा के हाथ में। जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? इसका अपना संविधान था लेकिन अभी नहीं है, ये हटा दिया गया। आपको 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दिया गया। अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई? जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1947। संपूर्ण डेट हो गया स्मॉल डेट के साथ। 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को। नेक्स्ट है कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में रहते हैं? मणिपुर में। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु को इसमें जल के बाष्प द्वारा शीतल किया जा सकता है क्या कहलाता है? औशांक ताप। औशांक ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभिजात वर्ग को शांत रखना। मनसबदारी पद्धति चलाया गया था अभिजात वर्ग को शांत रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान किया था, ये जहांगीर थे। जहांगीर ने दिया था। विजयनगर राज्य के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी, कर्नाटक में। मौलिक अधिकारों में उल्लंघन का कोई भी विवाद कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों में उल्लंघन का कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च अथवा उच्च। किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। राज्यों में ग्रांड इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है? तो क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षों से भारत का पेशेगत ढांचा लगभग अपरिवर्तित ही रहा, क्यों? बहुत हद तक लोग आर्थिक विकास के लिए कृषि से औद्योगिक विकास के बदलाव के महत्व से अनभिज्ञ रहे। वर्षों से भारत का पेशेगत ढांचा लगभग अपरिवर्तित रहा, कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उद्योग की ओर न मुड़कर कृषि में ही रह गए, इसलिए अनभिज्ञ रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ग्रह पर सूर्य पश्चिम में किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता और पूर्व में डूबता है? शुक्र पर। शुक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन माना जाता है? जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक जो था ये कोलकाता का वास्तुकार है, डिजाइनर है। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बनता है। पित्त का निर्माण होता है यकृत में लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या है? तापमान को एक समान बनाए रखना, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। टॉर्नेडो बहुल प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह कहाँ उठता है? कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो बहुल प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठता है? कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में? साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये ट्रिप्सिन है। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट है पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। पिन कोड के जो आखिरी 3 अंक होते हैं जो सूचित करते हैं डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश था शुंग वंश। शुंग वंश क्षत्रिय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में HIV पॉजिटिव होने का मतलब किस बीमारी से? एड्स। एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? फिजी। फिजी देश के हैं विजय सिंह गोल्फ खिलाड़ी। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया
का ऑफिशियली प्रकाशन किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, जो कि योजना आयोग का नाम बदल के अब रख दिया गया है नीति आयोग। किस संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रयोजित किया जाता है? तो अब नीति आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी? एयरबस। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी एयरबस। नेक्स्ट है, लेखिका जेके रोलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला की 5वीं एवं बृहत्तम पुस्तक हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी को फिर से देखते हैं। लेखिका जेके रोलिंग, हैरी पॉटर के लेखक है जेके रोलिंग। इस श्रृंखला में हैरी पॉटर श्रृंखला की 5वीं एवं बृहत्तम पुस्तक है सबसे बड़ा हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। इसका लेखक कौन है? ऐसे भी पूछ सकता है कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन पुस्तक के लेखक, तो रोलिंग, ये जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व बांग्लादेश ने किन शहरों के बीच बस सेवा चलाने का निर्णय लिया? चटगांव से अगरतला। चटगांव से अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज नामक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर एज आई साहिम, मास्टर एज आई साहिम पुस्तक के लेखक सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। फिर से इसको देखते हैं, मास्टर एज आई साहिम पुस्तक के लेखक सिस्टर निवेदिता। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाए? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। तो हम लोगों ने लगभग 500 से 600 के करीब क्वेश्चन देखा और इसी तरीका से आगे भी देखते रहेंगे। आपका सहयोग रहा, अधिक से अधिक आप शेयर करते रहे। नए विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूं, सभी टॉपिक का बेस्ट तैयारी करवाता रहूं मोटिवेट होके। आपको पता है कि इसके अलावा ये तूफानी रिवीजन है, इसके अलावा आपका साइंस का सुनामी भी चल रहा है, जिसे आप लगातार देखते रहे। साइंस का सुनामी का 7वां भाग भी आने ही वाला है। पूरा साइंस आपके दिमाग में निश्चित रूप से फिट करूंगा, जैसा कि लुसेंट को आधार मान के और एनसीईआरटी से हेल्प लेते हुए आपका बेसिक साइंस भी करवाया जा रहा है। चैप्टर वाइज वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव भी लगातार मिल रहा है। और मैथ में 6000 क्वेश्चंस मैं समाप्त कर ही चुका हूं, रीजनिंग भी चल रहा है, चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है, मैथ का मास्टर वीडियो अवेलेबल करवा दिया हूं। तो लगातार इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में आप सभी इस मुहिम में शामिल हो, लगातार शेयर करते रहें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।